हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब, मैं बैठी हुई थी सुकून से, मज़े से पालक आलू बना रही थी, काट रही थी। तो अचानक से ना मुझे मेरी जिठानी की कॉल आ गई, जो सक्खर वाली मैं है ना, मेरी भाभी, मतलब खाने वाले में ही रहती हैं। सक्खर वाली उनकी पहचान बन चुकी है, सक्खर वाली। आप लोगों ने देखा हुआ है, इनके 3 बेटे हैं जिनके घर में अक्सर बहुत दफ़ा रह के भी आई हूँ। वो आ रही हैं अचानक से मिलने के लिए। वो लाहौर आई हुई थी अपनी सिस्टर के पास। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सादिया को मिले बगैर चली जाऊँ। उन्होंने कहा कि मैं अगर सादिया को मिल के ना गई ना, तो वो तो मुझसे फिर पक्का नाराज़ हो जाएगी तो वो कल आई हैं लाहौर और आज वो मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। तो मैं ना, मतलब बड़ी इजी थी कि आराम से सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी, और सब्ज़ी मैं बस अभी स्टार्ट ही की है मैंने बनानी। तो अब ये सीन है कि हस्बैंड मेरे जा चुके हैं, उनको गए भी अभी 1 घंटा ही हुआ है। सामान मुझे कुछ थोड़ा सा चाहिए ताकि मैं उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर सकूं। तो मैंने कॉल कीजिए अपने बाबा को कि मुझे कुछ चीज़ें दे जाएं आप प्लीज़, जल्दी से जल्दी, ताकि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ बना सकूं। तो जैसे ही बाबा आएंगे ना, तो फिर मैं उनके लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगी, और जो भी बनाऊंगी वो आपको दिखा दूंगी। सो गाइज़, मैंने मंगवाया था जी चिकन। तो आलू पालक जैसे मैंने आपको बताया मैं पहले ही बना रही थी। तो मैंने कहा कि साथ में मैं ऐसा करती हूँ कि पुलाव बना लेती हूँ। मतलब पुलाव के लिए ना सब कुछ पड़ा हुआ था, चिकन चाहिए था जस्ट, तो वो मैंने मंगवा लिया था अपने बाबा से। तो वो चिकन मुझे दे गए थे, और शुक्र है कि मेहमानों से पहले ही वो आ गए थे। तो ये है कि मतलब मेहमानों के आने तक मेरा आधा काम हो चुका था, जिसकी वजह से ये नहीं हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो बस जो है ना, यहाँ पे मैंने प्याज कट किए, प्याज ब्राउन किए हल्के से, और उसके बाद जी इसके अंदर बस चिकन डालूँगी। साथ में जो है ना, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि चिकन में मोस्टली ना सालन, या वैसे मैं घर के लिए जब बनाती हूँ तो चावलों में वाइट जो बोनलेस चिकन होता है वो यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन क्योंकि आज मैं गेस्ट के लिए बना रही थी तो मैंने आज यूज़ नहीं किया। तो बस मैंने ना इसके अंदर ये बोन्स वाला ही चिकन ऐड किया है। चिकन को हम हल्का सा जो है वो भून लेंगे। जैसे इसका वाइट सा कलर होगा तो इसके अंदर फिर मैं टमाटर और साथ में जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। टमाटर के ऊपर ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो डाल के रखा हुआ था, इसलिए शायद आपको पता नहीं चला होगा। तो बस जैसे ही टमाटर हमारे सॉफ्ट होंगे तो हम इसके अंदर जो है ना सब मसाले ऐड कर देंगे। तो इस पॉइंट पे ना मेरे मेहमान आ चुके थे, तो मसाले मैंने मतलब प्रॉपर डालते हुए वीडियो नहीं बनाई। जब मैं डाल लिए थे तो मुझे याद आया कि ओहो, मैं तो मसाले दिखाना भूल ही गई। तो आपको पता है मसाले जो है पुलाव में बहुत सिंपल से, जस्ट हमने नमक डालना है, हल्की सी मिर्च डालनी है, आप चाहें तो थोड़ी सी दड़ा मिर्च यूज़ कर लें, जो फ्लेक्स होते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है। और उसके अलावा हल्दी की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा जो है वो धनिया डाल दें, ज़ीरा डाल दें, और साथ में थोड़े से खड़े मसाले जिसमें मैंने तेज़ पत्ता ऐड किया था, और जो है वो साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया था, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। इससे जो है ना बहुत अच्छा वो फ्लेवर आ जाता है, चिकन की जो अपनी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। दैन जी बस मैंने पानी डाला, पानी में जैसे ही बॉयल आया चावल डाले, चावलों को जो है ड्राई कर लेंगे, नमक वगैरह हम टेस्ट कर लेंगे, ज़रूरत होगी तो और डाल देंगे, और उसके बाद दम दे देंगे। और यहाँ पे आप देखें जी आलू पालक भी जो है वो साथ साथ रेडी हो रहा था। तो आलू पालक में अगर थोड़ी सी क्रीम या जो घर की मलाई वगैरह होती है वो डाल ली जाए ना, तो बहुत मज़े की पालक बनती है। तो मैंने आपको बताया ना कि मैं रिलैक्स बैठी थी, मैंने कहा कि जस्ट आलू पालक मैं बना रही हूँ तो इसकी क्या मैंने वीडियो शूट करनी है, तो इसलिए इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ना बोनलेस चिकन था, तो मैंने कहा कि कुछ और इसको जो है ना यूटिलाइज़ किया जाए किसी और चीज़ में। तो पहले मैंने देखा कि मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ। इन बच्चों को ना मैक्रोनी बहुत पसंद है, पास्ता पसंद है, लेकिन मैक्रोनी जो है ना वो थोड़ी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी। तो मैंने कहा कहीं कम ही ना हो जाए, तो मैं ना ऐसा करती हूँ कि चिकन फ्राई बना लेती हूँ। तो चिकन फ्राई थोड़ा सा मैं डिफरेंट स्टाइल में बना रही थी। तो मैंने ये बोनलेस चिकन की ना जस्ट ये बाइट्स जो है ना वो, मतलब एक एक बाइट वाला चिकन इसकी कटिंग की थी, और इसके अंदर ना मैंने सिंपल मसाला डाला था, जस्ट नमक, काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में मैदा, कॉर्नफ्लोर, और बस ये चीज़ें जो है ना मैंने सारी एक साथ ही डाल के, तो ये देख लें आपके इतना ज़बरदस्त सा जो है ना वो ये स्टिकी सा जो है ना वो चिकन हमारा हो गया था रेडी। तो बस इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर जो है ना एक क्रंची सी लेयर आ जाएगी, वो बहुत मज़े की लगेगी। और इस चिकन को जो है ना हम कोटिंग भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको सिंपल भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने कोटिंग वाला बनाया था क्योंकि इनको ये चिकन भी बहुत पसंद है, कोरियन चिकन।
तो जो है ना मैंने ये बच्चों को खिलाया था ना, तो उनको बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने कहा मैं ये बना देती हूँ साथ में। तो बस यहाँ पे मैं उसकी सॉस रेडी करी हूँ। उसके लिए मैंने हल्का सा फ्राई पैन में ऑयल ले लिया, उसके अंदर मैं डाल दूँगी जी चॉप्ड लहसुन। इसको हम हल्का सा जो है ना वो ब्राउन कर लेंगे। क्रंची क्रंची इतना मज़े का लगता है ना ये लहसुन, जब चिकन के साथ आपके जो है बाइट्स में आ रहा होता है। तो ये जो मेरी भाभी है ना, इनको वैसे ही बड़ा पसंद है ये वाला फ्लेवर, कि भाई लहसुन फ्राई हुआ हो ना, तो वो बहुत उनको पसंद ये है। तो बस ये हम लहसुन को फ्राई करेंगे, और ये लहसुन जैसे ही हमारा हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी थोड़ा सा सिरका, थोड़ी सी सोया सॉस, और साथ में हल्की सी चिली सॉस। अगर आप इसको, वैसे ये जो सॉस है ना स्वीट सॉस होती है, तो इसको स्पाइसी नहीं बना सकते, ये स्वीट ही अच्छी लगती है। सो चिकन की जो मैंने आप लोगों को मसाले बताए ना, वो आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी टाइप का चिकन बना लें, और जो है ना उसके ऊपर ये वाली अगर आप सॉस की कोटिंग कर देते हैं, तो वो बहुत ही मज़े का लगेगा। या आप ये सिंपल सॉस बना के तो साथ जो है वो रख लें, मतलब ऊपर कोटिंग ना करें, साथ रख लें, तो भी ये बहुत मज़े की लगेगी। तो ये आपने ज़रूर जो है ना ये ट्राई करनी है। अच्छा जी, सॉसेस के बाद हमने इसके अंदर डाला है जी थोड़ी सी केचप डाल दी है, और बस हमने इसको ना मिक्स कर लेना है। तो क्योंकि ये स्वीट सॉस है, तो फिर हम ना इसके अंदर डाल देंगे चीनी। अच्छा वैसे ना ये जितनी ज़्यादा स्वीट होती है ना, उतनी ही ज़्यादा मज़े की लगती है। मतलब खट्टी खट्टी ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने इसके अंदर 2 जो है ना वो टीस्पून, ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चीनी का ऐड कर दिया था। और बस ये चिकन जो हमने फ्राई किया है इसको कोट कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसको हम सेसमी सीड्स के साथ जो है ना वो गार्निश करेंगे। बहुत खूबसूरत मतलब इसकी लुक की बहुत खूबसूरत होती है, और खाने में तो वैसे ही बहुत मज़े का होता है। तो हमारा जो है वो पुलाव भी रेडी था, और जो है वो चिकन भी रेडी था। तो मैंने फ़ौरन से खाना लगाया, और बच्चों को भूख भी बहुत लगी हुई थी, तो उन्होंने खाना जो है वो जल्दी जल्दी से खाया। उसके बाद जी लेट नाइट हम लोगों ने ऑर्डर किया जी पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़े के साथ ये सीन हुआ कि मैंने कोई 1 बजे ऑर्डर किया फूड पांडा के थ्रू ही। तो वो आते आते जो है ना वो 2:30-3 बज गए थे। इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई कि मतलब सब जो है ना उम्मीदें हार चुके थे कि अब नहीं आने वाला पिज़्ज़ा, ऑर्डर हमारा कैंसिल हो जाएगा। वो तो सो गए थे, मतलब लेट गए थे बिस्तर में, लेकिन एकदम से फिर पिज़्ज़ा आ गया। तो मैंने कहा तो अच्छा ही हो गया। फिर बच्चे जो है वो इंतज़ार कर ही रहे थे, तो उन्होंने पिज़्ज़ा खाया, और उसके बाद जो है ना कोई 4-5 बज गए थे सोते सोते। तो बहुत मज़ा आया, सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अब्दुल्लाह ने बहुत इन्जॉय किया, और मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। एनीवेज जी, यहाँ पे दिन हो चुका है नेक्स्ट, और नाश्ते में हम लोगों ने मंगवा लिए थे जी नान चने। तो ये बच्चों ने बड़े खुश होके खा लिए थे। अच्छा ये जो मेरी जेठानी है ना भाभी, वो कुलचे देख के इतनी खुश हो गई ना, जैसे पता नहीं उनको क्या ही मिल गया, क्योंकि ना खाने वाले से ऐसे कुलचे मिलते नहीं हैं, वो बहुत बारीक बारीक से नान मिलते हैं। तो उन्होंने देखे तो कहती, ओह सादिया ये तो कुलचे, मैं तो नान वो चाय के साथ खाऊंगी। मैंने कहा लो भी, आप तो कुलचों में ही खुश हो गई, कुलचे ही मंगवा देते बस आपको, आप खा लेती चाय के साथ। तो ये ना छोटी छोटी बातों में इतना खुश हो जाती हैं माशाल्लाह से। तो जनाब बस नाश्ते के बाद हमारे मेहमान जो है ना वो चले गए थे, और शाम में अब्दुल्लाह और उनके बाबा जो है वो शादी पे चले गए थे। तो वो दोनों चले गए थे, मैं घर पे ही थी। तो आराम से जो है ना उन दोनों ने भी इंजॉय किया, और मैंने भी घर में जो है ना आराम से सुकून किया थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, और मैं बना रही हूँ जी यहाँ पे पराठे। तो मैं रिसेंटली अभी खानेवाल से होके आई हूँ ना, तो वहाँ पे ना बाजी बना रही थी ये क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर वाले पराठे। तो मैंने कहा आज मैं भी बनाती हूँ। ये ना वैसे बड़े अच्छे मतलब बन जाते हैं, सॉफ्ट। वैसे वैसे भी घी के रोटी के अंदर जब घी लगा के बनाया जाए ना, तो वैसे ही बड़ी सॉफ्ट बनती है। तो ज़रा ये थोड़ी डिफरेंट शेप है, तो मैंने कहा चले मैं ये वाली शेप जो है ना वो ट्राई करती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये बनाए, तो ये बड़ा अच्छा ना मतलब। तो पीछे भी आपको एक आवाज़ आई होगी, तो मैं असल में ना कमरे में छुप के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ताकि अब्दुल्लाहत को ना पता चल सके, और वो मेरे पीछे ना आए। वो आता है तो फिर शोर करता है, तो वो अब ढूंढ रहा है कि मेरी मम्मा कहाँ पे है। तो वो दरवाज़ा जो है ना नॉक कर रहा है कि शायद इधर है, शायद इधर है। तो इसीलिए वो थोड़ी सी आवाज़ आई होगी। तो एनीवेज़ यहाँ पे हमारा जो है ना वो स्क्वायर पराठा रेडी हो रहा था, और साथ में एक और मैंने कहा चले डिफरेंट थोड़े से जो है ना पराठे बना लेते हैं। तो ये मैं वो पराठा बनाऊंगी जिस तरह से होटल्स में बनता है ना। तो होटल वाले ना इस तरह से पराठा बनाते हैं, सेंटर से कट करके ना। वो लोग तो इतने मतलब वो ट्रेंड होते हैं ना, उनको प्रैक्टिस होती है, उनको छुरी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, अपनी फिंगर से ही वो सेंटर से ना मतलब कट सा लगा लेते हैं। और उसके बाद जी बस साइडों से ऐसे इसको गोल 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 करके, तो ये बलों वाला पराठा रेडी हो जाता है। वो क्योंकि मैदे का बनाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है,
हमारा आटे का होता है तो ज़रा सॉफ्ट होता है। सो गाइस हम लोग देख रहे हैं जी आजकल घर की तलाश में हम, क्योंकि आपको पता है कि हमने शिफ्टिंग करनी थी, बहुत अरसा ही हो गया अब तो शिफ्टिंग करनी थी, लेकिन कुछ टाइम था अभी, तो इतना मतलब कोई जल्दी नहीं थी, तो इसलिए हम आराम आराम से मतलब कर रहे थे काम अपना। तो अब जो है ना हम लोग निकलते हैं रोज़ शिफ्टिंग के लिए, जो है ना अब घर मतलब देखना है हमने। तो मैं ना आई थी इधर मामा की तरफ, क्योंकि हम लोग ना मतलब आसपास के एरियाज़ में ही देख रहे हैं घर। तो ऐसा ही होता है कि मैं मतलब इधर आ जाती हूँ तो फिर हम लोग शाम को निकल जाते हैं, या वैसे ही मतलब थोड़ा टाइम इधर गुजार लेती हूँ या मिलने आ जाती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो मैं अब्दुल को जो है ना पार्क भी ले जाती हूँ, ये थोड़ा सा खेल भी लेगा। धूप भी निकली हुई थी, मौसम ठंडा ठंडा था और साथ में धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो पार्क ले जाते हैं और जो है ना अब्दुल खेल लेगा थोड़ी देर। तो मैंने वैसे अब्दुल के मामू को लिया साथ, और मैं और अब्दुल के मामू और साथ में अब्दुल हम तीनों गए। तो मैं बस साइड पे बैठ गई थी, सामने ही मैं बैठ जाती हूँ, स्लाइड के ना बिल्कुल सामने मैं बैठ जाती हूँ ताकि मेरी नज़र रहे अब्दुल पे। और जो है ना अयाज़ वो इसको खिला रहा था साथ साथ, वो भी फिर थोड़ी देर बाद सामने बैठ गया था। तो ये खुद ही खेल लेता है, लेकिन इसको होता है कि नहीं अब मैं ना मतलब कहीं और भी जाऊँ, साइड्स पे भी देखूँ, उधर भी जाऊँ उधर भी जाऊँ। तो हम दोनों को ले लेके फिर रहा था कि मम्मा आप भी आएँ, और अयाज़ को कह रहा था कि आप भी आओ साथ में। तो वैसे जो ये पार्क है ना, ये लेडीज़ पार्क है, लेकिन ना 3 बजे से पहले पहले तक फैमिलीज़ आ सकती हैं, मतलब फादर्स भी आ सकते हैं या भाई वगैरह भी आ सकते हैं। लेकिन 3 बजे के बाद फिर इतनी सख्ती हो जाती है ना कि सिर्फ लेडीज़ और बच्चे, मतलब साइड पे भी जो कोई अगर खड़े होते हैं ना, कोई जो चिप्स वगैरह बेचने के लिए खड़े होते हैं या कोई कुछ मतलब कोई भी चीज़ वाला, तो उसको भी खड़ा नहीं होने देते हैं कि ये लेडीज़ का टाइम है। तो अब इस टाइम जो है ना कोई ना आए यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा मतलब सहूलत है। ज़ाहिर है लेडीज़ के लिए भी आराम से जो है ना एक जगह होनी चाहिए ऐसी, और बच्चों के खेलने के लिए भी। यहाँ पे जो है ना बैट बॉल भी बिल्कुल नहीं खेलने देते हैं गार्ड्स, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है बच्चों के लिए। आ जाओ आ जाओ सीधे। कहाँ की तैयारी है भाई, कहाँ की तैयारी है? अयाज हमें आज अपने कुछ जानने वालों से मिलवाने के लिए लेके जा रहा है। कोई पता नहीं, मैं जानती नहीं हूँ उनको, कौन है कौन नहीं है। जाके क्या है जी मेरी बहन आपसे मिलने आएंगी, मैं आज अपनी बहन को लेके आऊँगा। वो कहेंगे ऐसे ही मुँह उठा के बहन आ गई है। आज मेरे नसीब जागे अब्दुल आपकी गोद में, आपके नसीब जागे हुए। मेरा बेटा नसीबों वाला है माशाल्लाह। चलो लेट्स गो। तो जनाब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो है ना वो अपने कुछ जानने वाला बेसिकली ना इसकी ट्यूशन टीचर है ये, तो उनसे कह रहा था कि मैं आपको ना अपनी सिस्टर से मिलवाऊंगा। तो मुझे ये मिलवाने के लिए ले गया था, तो वहाँ पे भी जो है उन्होंने चाय शाय का इंतज़ाम किया हुआ था। शाम में फिर हम लोगों ने खाए जी समोसे 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 समोसे, गरम गरम समोसे। तो समोसे खाए हम सब ने, मामा ने, मैंने, हम लोगों ने। समोसे खाने के बाद ना फिर हम लोग निकले थे जी घर देखने के लिए। शाम का टाइम हो ही जाता है क्योंकि हस्बैंड ने ट्यूशन भी पढ़ानी होती है। सुबह टाइम कॉलेज से छुट्टियां हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाने जाना होता है। तो फिर जब वो आते हैं तो फिर हम लोग जाते हैं घर देखते हैं। बहुत सारे घर हम लोगों ने देखे हैं। सारा सारा दिन जो है ना हमारा इसी में गुजर जाता है, कभी किसी कोने में कभी किसी कोने में। और पता नहीं कैसे कैसे घर लोगों ने बनाए हुए हैं, मुझे तो हैरत होती है देख के कि मतलब ये क्या है, मतलब किस मुंह से आप उसको बंदे को दिखा रहे हो कि ये घर जो है आपने रहना है इसमें। मतलब कोई इस टाइप का तो हो कि वह रहने के काबिल हो। कुछ घर ठीक थे, अच्छे बने हुए थे, लेकिन जो है ना उनकी लोकेशन अच्छी नहीं थी। कुछ की लोकेशन अच्छी थी तो वो घर अच्छे नहीं थे। कहीं जो है वो घर बहुत प्यारा है तो गैस नहीं है, कहीं घर अच्छा है तो अलमारियाँ नहीं बनी हुई हैं, कहीं सेम लगी हुई है। मतलब हर जगह ही ना बहुत कोई ना कोई मसला था। तो हमने जितने घर देखे थे ना उनमें से अभी तक हमें ना सिर्फ ये वाला एक ठीक लगा था। अच्छा इसका मतलब फ़र्श था, साफ़ सुथरा था, पूरा पेंट हुआ था, अलमारियाँ भी थी, किचन में भी कबर्ड्स थी, मशीन की भी जगह थी। और जो है ना मतलब किचन वैसे छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कबर्ड्स हैं और किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा है। शेल्फ़ भी बहुत साफ़ सी है, शेल्फ़ छोटी सी है, लेकिन ये कि अगर देखा जाए तो गुजारा हो सकता है।
तो मतलब बहुत सारे जो देखे थे हमने उनमें से हमें ये बहुत बेहतर लगा है। तो हो सकता है कि हम लोग ये वाला जो है वो कर भी सकते हैं और हो सकता है कि अभी मज़ीद ऑप्शंस देखें। तो बस देखने के बाद फिर हम लोग घर जा रहे थे तो हमें गरम गरम जलेबियाँ बनती हुई नज़र आ गई। तो हमने कहा समोसे तो खा ही लिए थे तो जलेबियाँ भी ले लेते हैं। फिर गरम गरम हम लोगों ने जलेबियाँ ली और घर जाके जो है ना वो जलेबियाँ खाई। और खाने में जी मैंने बनाए हुए थे जी मस्टर्ड चावल। तो बस पहले जलेबियाँ उन्होंने खा ली थी और फिर मैंने उसके बाद जो है वह बस खाना सर्व कर दिया था। गरम गरम खाना अभी भी बनाया था, मैंने घर आके ही बनाया था। अचानक से मूड बन गया मेरा बस मस्टर्ड चावल बनाती हूँ तो मैंने बना लिए। तो ये था जी मेरा कोई ऑलमोस्ट 2 दिन का व्लॉग जो मैंने आपके साथ एक साथ ही शेयर कर दिया, क्योंकि आगे अब इतनी मसरूफ़ियत होने वाली है ना। अगर घर जब भी हमें जैसे ही फ़ाइनल करेंगे ज़ाहिर है कि उसके फ़ौरन बाद जो है ना पैकिंग स्टार्ट करनी है, शिफ्टिंग करनी है, तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाएगी। फिर जो है ना प्रॉपर उस तरह से व्लॉग्स उम्मीद है कि मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिर बंदे को मतलब बाद में याद आती हैं कि ये तो किया ही नहीं, ये तो दिखाया ही नहीं। तो कोई बात नहीं, वो भी चलता रहेगा साथ साथ। तो एनीवेज़ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करना मत भूलेगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।